हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइस रेन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली $50 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है फॉर द प्लेग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे एक माउस प्लेग छाया हुआ है। उसकी वजह से कई फार्मर्स को नुकसान हुआ है, कई रेसिडेंट्स भी इस इशू को फेस कर रहे हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए और वहाँ की पब्लिक गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो माउस बेट्स हैं उसका जो 50% कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने $50 मिलियन का पैकेज अभी अनाउंस किया है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इनकी ब्रीडिंग साइकिल क्या होती है और किस तरह से ये तबाही वहाँ पे बचाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यानी एरिया आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो उन्होंने एक सपोर्ट पैकेज को एक्सटेंड किया है, दैट इज़ $50 मिलियन, ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं इस माउस प्लेग से डील कर पाएँ। और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, रेसिडेंट्स को भी कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ऑथोराइज भी कर दिया है कि आप ये जो पॉइज़न है ब्रोमाडॉयलिन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं माउस को मारने के लिए। और साथ ही साथ एक वहाँ का इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है दोस्तों, क्योंकि सडनली वहाँ के जो माइस में स्पाइक हो जाना और जितना भी जो फार्मर्स हैं उनके ग्रेन्स को ये खा जा रहे हैं, राइट। इवन दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स ऑल्सो, वहाँ के पेशेंट्स को भी बाइट कर रहे हैं। और कई लोगों के घरों में जो रूफ से भी नीचे गिर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम माइस रेन रखा गया है। इसका मतलब नहीं कि कोई आसमान से गिर रहा है, ओके, बट इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको वहाँ के जो न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स ने इसको माइस रेन का नाम दिया गया था, ओके। तो साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप जो भी कॉस्ट ऑफ बेट्स है, बेट्स इन द सेंस कि जो भी आप केमिकल्स यूज़ करते हैं जो रोडेंट्स को मारने के लिए, उसको हम बेट्स कहते हैं, राइट। तो उसका जो 50% कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट्स को बेयर करना चाहिए। तो चलिए, जो करेंट प्लेग है इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेग माना जा रहा है इन डिकेड्स। जो इससे पहले कई सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न स्टेट्स में आया था, तो उसे वन ऑफ द वर्स्ट माना जा रहा है। बिकॉज तो इस तरह से कंटिन्यूसली उनके जो फार्मर्स के जो खेत है वो खाए जा रहे हैं, वहाँ के जो ग्रेन स्टोरेज हुआ जाता है वहाँ पे दे आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एट ऑल। तो कई जगहों पे जो रेसिडेंट्स घर रहते हैं वहाँ पे भी माइस फॉलिंग आउट ऑफ फ्रॉम रूफ, तो इसीलिए इन्होंने माइस रेन भी नाम रखा गया था। और कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइंस एजेंसी में काम करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह अनयूजुअल अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट होना और विच कॉज्ड ए सरप्लस ऑफ माइस अर्लियर इन द सीजन ऑल्सो, कि ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी आपको जो अर्लियर एक सीज़न जो अर्लियर के भी देखा गया है कि अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट होने की वजह से वहाँ पे उसको तबाह करने के लिए माइस खाए जा रहे हैं। एंड एडिंग टू दिस फैक्ट, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स पे ये भी मेंशन किया है कि अगर आप ब्रीडिंग साइकिल की बात करें तो इवन ए ब्रीडिंग माइस कैन गिव ए बर्थ टू ए न्यू लिटर इन एवरी 21 डेज, ओके। हर 21 दिन में एक नया लिटर डेवलप होता है, बर्थ दे विल गिव। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से इनकी जो ब्रीडिंग साइकिल है वो वेरी फास्ट है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे दिन ब दिन दे आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। इवन द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया स्टेट है, उन्होंने भी ये भी कहा है, एंड बिकॉज दिस रोडेंट्स विच आर माइस, जो रैट्स हम कहते हैं, दे आर सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल मैमल्स दोस्तों, ओके। आफ्टर ह्यूमन बीइंग के बाद अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस आर द सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल मैमल्स ऑन द प्लानट आफ्टर ह्यूमन्स। एंड नेक्स्ट, हाउ डज द प्लेग ऑफ द स्केल अफेक्ट द पीपल, किस तरह से ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लोगों पर, उसके पर भी इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं। एज़ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट विक्टोरिया का, उनका ये कहना है कि 2200 स्पीसीज ऑफ रोडेंट्स, ओके। सो जो ऑस्ट्रेलिया के एज मोर देन 1680 रोडेंट है, एज इंट्रोड्यूस द पेस्ट स्पीसीज, ओके। सो 2200 जो नए स्पीसीज ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, उसके अलावा जो है मोर देन 600 नेटिव रोडेंट स्पीसीज को भी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है।
एंड दिस रोडेंट्स आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग फूड ग्रेन्स। जितना भी फूड ग्रेन्स जो स्टोरेज किया जाता है, जो राइट ऑब्वियसली सीजन जो हार्वेस्टिंग के बाद एक प्रॉपर गोडाउन्स में इसको स्टोर करते हैं फॉर द डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हो या फिर कमर्शियल बिजनेसेस के वास्ते हो या फिर कोई लाइफ स्टॉक हो, इस तरह से स्टोरेज करने, वहाँ पे भी ये जो रोडेंट्स है उसको तबाह कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एंड दिस रोडेंट्स कैन नॉट ओनली ग्नो थ्रू मटीरियल्स बट ऑल्सो रूइन सप्लाईज ऑल्सो बाई एक्सक्रीटिंग ऑन देम। ओके, सो खाने के बाद ऑब्वियसली दे नीड टू एग्जिट, राइट। तो वहाँ पे भी जो है खाने के बावजूद नहा के भी दे आर एक्सक्रीटिंग ऑन देम एंड दे आर डैमेजिंग एवरीथिंग, क्योंकि दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको खाने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हो गया। एंड रोडेंट्स कैन ऑल्सो कॉज द डिसीज सच एज ए लेप्टोस्पिरोसिस, ओके, एंड टाइफस फीवर, एंड दे कैन ऑल्सो कैरी फ्लियास और टिक्स जो भी दैट कैन हार्म पेट्स एंड ह्यूमन बींग्स, उससे भी कई सारे बीमारी फैलने की चांसेस हैं। खुद रोडेंट से भी आपको कई सारे टाइपस फीवर हो सकती है या लेप्टोस्पिरोसिस हो सकती है या प्लेग हो सकता है आपको, राइट, जो जानलेवा बीमारी है। वो नहा के भी दे आर कैरिंग फ्लियास एंड टिक्स अलॉन्ग देयर बॉडीज़। जब भी वो कोई एरिया से पास होते हैं या फिर कोई यूटेंसिल से पर पास होते हैं, दे विल यूज सच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन दैट। जब हम उसमें कंज्यूम करेंगे तो इट विल कॉज डिसीजेस फॉर अस ऑल्सो। एंड रैट्स एंड माइस की बात करें सो दे कैन स्टे इन वॉल्स ऑल्सो, सीलिंग्स पे भी वो चढ़ जा रहे हैं। इवन दे आर अंडर गोइंग टू द कबोर्ड्स, बाथ टब्स, ओके। तो थिक वेजिटेशन को दे आर कम्प्लीटली मेकिंग होल इन दैट अंडर द बिल्डिंग्स। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो आगे पिछले जो स्लाइड आई थी हमने पढ़ा था कि माइस रेन के बारे में वहाँ की पब्लिक का ये कहना है। और गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रैट्स हैं, जो माइस हैं, दे हैव मेड देयर वे टू द रूरल हॉस्पिटल। ओके, जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी ये लोग जो है जा रहे हैं और जितने भी पेशेंट्स हैं उसको बाइट भी कर रहे हैं। ओके, एंड दिस लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इन्होंने ये भी कहा है कि माउस रिलेटेड जो डिसीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वहाँ पे, तो कई सारे उनका जो रीज़न है मेनली माउस रिलेटेड डिसीज़ ही रहा है। एंड रिसर्च विच कैरिड आउट बाय द ग्रेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि CSIRO जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, उनके द्वारा ही इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया था। बिकॉज वहाँ के माउस मारने के वास्ते जो है एक जिंक फॉस्फेट को भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है, ताकि अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दिया है कि आप जो है पॉइजन को यूज़ किया जाए। ओके, तो इसीलिए जो अभी आगे चलकर जो टॉक्सिसिटी जो लेवल है, जो जहर का जो लेवल है, जो पॉइजन का जो लेवल है, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा दोस्तों माउस बेट्स में। ओके, ताकि जल्द से जल्द इसको कंट्रोल कर सकें, इस प्लेग को हम दबा सकें। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है बट मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे तबाही मचाए रखी है इस माउस के द्वारा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।